Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online class of SST for grade 6. Student, we have almost completed the explanation and written work of chapter number 1. सिर्फ इसमें से हमें मैप रहता है और वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, मगर उससे पहले आपको 7 साउथ एशियन कंट्रीज के नेम विद देयर कैपिटल्स पता होनी चाहिए। हमारे पास जो साउथ एशियन कंट्रीज है उसमें है बांग्लादेश जिसका कैपिटल है ढाका। नंबर 2 है द कंट्री नेम इज भूटान एंड इट्स कैपिटल नेम इज थिम्पू। थर्ड कंट्री नेम इज इंडिया and its capital is New Delhi. Maldives and the capital of Maldives is Malé. Nepal capital name is Kathmandu. Pakistan, the capital of Pakistan is Islamabad. Sri Lanka, its capital is Colombo. अब आप इसमें मैप को देखिए। जब भी आप लोग मैप का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें आपने डायरेक्शंस और कीज मस्ट ड्रा करनी है। कीज आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं, मगर फिर आपने ख्याल रखना है कि आपने जो सिंबल जिस चीज के लिए बनाया है मैप ने आपने वही ड्रॉ करनी है या उसी के मुताबिक लोकेट करनी है। जैसे कंट्री के लिए हमने स्क्वायर बनाया है और कैपिटल के लिए डॉट या सर्कल। तो यहाँ आप देख सकते हैं पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, मालदीव्स है एंड श्रीलंका। दिस इज द मैप ऑफ चैप्टर नंबर 1. So we will start our next chapter, that is chapter number 3, and its name is Winds and Cyclones. Now open your book page 12. Winds mean hawa, cyclones mean तूफान। साइक्लोन ऐसी हवा होती है जो घूमती हुई ज्यादा प्रेशर वाले एरिया से कम प्रेशर वाले एरिया की तरफ जाती है। साइक्लोन हमारे पास कम शिद्दत वाली भी होते हैं और शदीद शिद्दत वाली भी होते हैं। जो कम शिद्दत वाले होते हैं वो इतनी तबाही नहीं मचाते, मगर जो शिद्दत वाले हैं वो बहुत ज्यादा तबाही और नुकसान मचा देते हैं। Wind is moving air. हवा हमारे साथ साकत नहीं होती, ये मूविंग करती रहती है। It can range from a gentle breeze. Gentle mean नरम, यानी आहिस्तगी के साथ चलने वाली हवा। ब्रीज किसे कहते हैं? लाइक झोंका। Light cool wind is called breeze of 5 km/h. km/h mean फी घंटा की रफ्तार, किलोमीटर फी घंटा। To the strongest gales mean आंधी of over 200 km/h. वो हवा जो नरम यानी आहिस्तगी के साथ चलती है उसको हम जेंटल ब्रीज कहते हैं और इसकी रफ्तार हमारे पास 5 km/h होती है। लेकिन हवा की वो किस्म जो बहुत तेज और शिद्दत वाली हो उसको हम गैल्स यानी आंधी कहते हैं। Now what is wind? Wind is a moving air. What a gentle wind is called? A gentle wind is called a breeze. It is very slow, perhaps 5 km/h. इसकी स्पीड होती है। What is a strong wind is called? What a strong wind is called? A strong wind is called a gale. Its speed is very fast, perhaps 200 km/h. Wind usually blow from one direction at a time, but sometimes they spin. Spin mean घूमना, उसका जो घुमाव होता है। Round and round in spirals. Spirals mean इसका घूमना। हवा अमूमन हमारे पास एक ही सिमत में चलती है,
लेकिन बाज औकात ये गोल गोल घूमना शुरू कर देती है और इसके गोल गोल घूमने को हम क्या कहते हैं, साइक्लोन या एंटी साइक्लोन। These are called cyclones and anticyclones. Cyclones and anticyclones हमारे पास तूफान की किस्में हैं। अब साइक्लोन्स कौन सी हवा होती है? साइक्लोन्स वो दायरे की शक्ल में चलती हुई हवा का इलाका जहां हवा का दबाव मरकज में कम हो, उसको हम साइक्लोन्स कहते हैं। लेकिन दायरे की शक्ल में चलती हुई हवा का इलाका जहां हवा का दबाव मरकज में ज्यादा हो, उसको हम एंटी साइक्लोन कहते हैं। दोनों ही गोल गोल घूमने वाली हवा है, मगर साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में बेसिकली डिफरेंस क्या है कि साइक्लोन में मरकज में हवा का जो दबाव है वो कम रहता है, जबकि एंटी साइक्लोन में हवा का जो दबाव है वो हमारे पास ज्यादा रहता है। The spinning air sometimes thousands of kilometers across. In the case of anticyclone, it's usually caused when cold air from polar regions meets warmer wet air from the tropics. और ये घूमती हुई हवा बाज़ औकात सैकड़ों किलोमीटर तक फैल जाती है, खासकर एंटी साइक्लोन के नतीजे में। और ये कब पैदा होती है हमारे पास? जब पोलर रीजन्स की सर्द हवा ट्रॉपिकल एरिया की गर्म और नरम आलूद हवा के साथ मिलती है। अब ट्रॉपिक रीजन्स कौन से हैं हमारे पास और जो पोलर रीजन्स है वो हमारे पास कौन से हैं, इसके लिए आपको इस ग्लोब को देखना होगा। यहां पर आप देख सकते हैं इक्वेटर। इक्वेटर हमारे पास वो लाइन है जो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और एक सदर्न हेमिस्फीयर है। अब आप इसमें देख सकते हो कि जो ग्रीन कलर के जो इलाके हैं, जो एरियाज है, ये हमारे पास इक्वेटर्स वाले इलाके हैं। उमर से कहूँ आपको पहले टाइम दिया था ना नमाज के लिए? उमर आपको नमाज के लिए पहले से टाइम दिया था ना? इक्वेटर्स वाले जो इलाके हैं इसलिए आपको ग्रीन कलर या लाइट ग्रीन कलर में नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास गर्म तरीन इलाके हैं। फिर आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले इलाके नजर आ रहे हैं येलो कलर के साथ। ये इलाके हमारे साथ मॉडरेट होते हैं, ये टेम्परेट जोन होते हैं, यानी ये मुतदल होते हैं, ना बहुत ज्यादा गर्म होते हैं ना बहुत ज्यादा सर्द होते हैं। अमूमन 4 सीजन इन इलाकों में पाए जाते हैं। इसके ऊपर आप देखें जो ब्लू कलर है ये हमारे पास पोलर रीजन्स है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये हमारे पास पूरे साल बर्फ से पड़े रहते हैं। ये हमारे पास सर्द तरीन इलाके हैं, इक्वेटर वाले गर्म तरीन इलाके, पोलर रीजन वाले सर्द तरीन इलाके, और जो टेम्परेट जोन है ये हमारे पास दरमियानी मौसम वाले इलाके होते हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये हमारे पास साइक्लोन्स की पिक्चर है। आप अपने बुक पेज 12 पर भी देख सकते हैं। साइक्लोन क्या होती है? जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया कि दायरे की शक्ल में चलती हुई हवा का इलाका जहां हवा का दबाव मरकज में कम होता है। आप बुक पेज 3 पर देख सकते हैं साइक्लोन्स की जो पिक्चर है, इसमें जो मरकज है, जो आई है इसका, अगर साइक्लोन है तो इसमें हवा का दबाव कम होगा, और अगर ये एंटी साइक्लोन है तो इसमें हवा का दबाव ज्यादा होगा। इन साइक्लोन द विंड स्पिन राउंड इन एन एंटी क्लॉकवाइज यानी जो घड़ी है हमारे पास, इसके जो नीडल्स होते हैं इसके मुखालिफ सिमत में चलने वाली। साइक्लोन में जो हवा घूमती है, साइक्लोन के नतीजे में हवा का जो घुमाव होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है।
यानी घड़ी की सुई की मुखालिफ सिमत में होता है, और ये हमारे पास कहाँ, नदरन हेमिस्फीयर में। और साइक्लोन का जो हमारे पास क्लॉकवाइज सिमत होता है ये हमारे पास सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। यानी in a cyclone, the winds spin round in anti-clockwise direction in the northern hemisphere and clockwise in the southern hemisphere. Cyclone जो हमारे पास अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और अगर सदर्न हेमिस्फीयर में हो तो वो क्लॉकवाइज होगा। जिस तरह घड़ी की जो नीडल्स होती है उसी के मुताबिक इसकी जो सिमत है वो भी हमारे पास उसी तरह ही होती है, स्पेशली इन द ट्रॉपिकल सीजन्स। अब हमारे पास ट्रॉपिकल सीजन्स कौन से हैं, ये हमारे पास अमूमन 3 होते हैं। द ड्राई सीजन्स, ड्राई सीजन से मुराद है कि जो जिसमें बारिश ज्यादा ना हो, यानी खुश्क सीजन होता है, जो हमारे पास दिसंबर से अप्रैल तक होता है। एंड द विट सीजन, विट सीजन से मुराद हमारे पास वो सीजन जिसमें बारिशें होती है, और ये हमारे पास फ्रॉम मई टू अगस्त होता है। एंड द थर्ड वन इज द वेरी विट सीजन, और जो बहुत ज्यादा बारिशों वाला मौसम है ये हमारे पास सितंबर टू नवंबर होता है। अब ट्रॉपिकल सीजन्स में क्या होता है, द विंड कैन रीच वेल ओवर 200 किलोमीटर पर आवर। इसमें जो हवा की जो रफ्तार है वो 200 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच जाती है। एंड रिजल्ट इन इमेंस डैमेज, इमेंस का मतलब है बेइंतहा, यानी बहुत ज्यादा डैमेज, नुकसान। क्योंकि ये बहुत शिद्दत वाले होती है इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान का बायस बन जाते हैं। Scientists have calculated that even a medium strength cyclone में जो दरमियाना होता है, has the power of 500,000 nuclear bombs, और जिस तरह 50,000 nuclear bombs की जो ताकत होती है, ये मीडियम साइक्लोन हमारे पास उतनी ही तबाही बना देते हैं, इतनी ही तबाही क्रिएट कर देते हैं। Cyclones are smaller than anticyclones. साइक्लोन एंटीसाइक्लोन के मुकाबले में हमारे पास छोटे होते हैं, बट द विंड स्पीड्स आर मच स्ट्रॉन्गर। मगर साइक्लोन में हवा की जो रफ्तार होती है वो बहुत तेज और शिद्दत वाली होती है। इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन द आई, जैसे मैंने आपको बता दिया कि पेज 13 पर आप साइक्लोन का जो सर्कल है वो देख सकते हैं, इसको हम आई कहते हैं, जो इसका मरकज है। द विंड स्पीड्स आर मच लेस, यहाँ पर यानी इसका जो सेंटर है यहाँ पर हवा की जो रफ्तार है वो इतनी तेज नहीं होती, वो नॉर्मल होती है। साइक्लोन्स मीन बैड, स्टॉर्मी, स्टॉर्मी मीन तूफान वाली, वेदर मीन मौसम, विद अ लॉट ऑफ रेन। और साइक्लोन के नतीजे में हमारे पास मौसम किस तरह से होता है, बुरा और तूफानी मौसम होता है जो बहुत ज्यादा बारिशों का बायस बन जाता है। The Bay of Bengal and the coastal areas around it down to the western coast of India are a cyclone affected region. Affected mean मुतासिर होना, region mean इलाका। अब जो बे ऑफ बंगाल का इलाका है और इंडिया का जो मगरबी साहली इलाका है, कोस्ट मीन साहिल, ये हमारे पास वो इलाके हैं जो साइक्लोन से बुरी तरह से मुतासिर हो जाते हैं। बांग्लादेश इज पर्टिकुलरली खास तौर पर अफेक्टेड बाय द साइक्लोन्स which cause a lot of destruction mean तबाही, और बांग्लादेश भी साइक्लोन से बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाता है, यानी इससे बहुत ज्यादा साइक्लोन बांग्लादेश में बहुत ज्यादा तबाही का बायस बन जाता है। एंटी साइक्लोन्स, अब हमारे पास एंटी साइक्लोन्स कौन से होते हैं, ये भी तूफान है हमारे पास, लेकिन साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में मैं आपको बता चुकी हूँ डिफरेंस है मरकज में। अब दायरे की शक्ल में चलती हुई हवा का इलाका, जहां मरकज में हवा का दबाव ज्यादा होता है तो वो एंटी साइक्लोन है, लेकिन अगर मरकज में हवा का दबाव कम होगा तो वो फिर कौन सा होगा, वो फिर साइक्लोन होगा।
In an anticyclone, the winds go round in a clockwise direction in the northern hemisphere. अब जो एंटी साइक्लोन होती है अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज सेंट में होती है, यानी घड़ी की सेंट की तरह होते हैं। जिस तरह घड़ी की जो नीडल्स होती है बिल्कुल इसकी सेंट भी इसी तरह होती है। साइक्लोन कहाँ पर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड द अपोजिट डायरेक्शन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन अगर यही एंटी साइक्लोन सदर्न हेमिस्फीयर में हो तो फिर उसकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज नहीं होती, वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। They press down on the surface of the earth, क्रिएटिंग ह्यूज प्रेशर, और ये जमीन पर बहुत ज्यादा दबाव यानी प्रेशर क्रिएट करती है। यू कैन रिमेम्बर दिस बाय थिंकिंग ऑफ screwing a screw into a piece of wood। आप इसको कैसे याद रख सकती है? आप एक लकड़ी का टुकड़ा ले ले और इसमें स्क्रीव लगाए। As you turn the screw clockwise, जब आप स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाते हो, it press more and more on the wood, तो ये लकड़ी पर या लकड़ी के उस टुकड़े पर बहुत ज्यादा दबाव क्रिएट करती है। The high pressure of an anticyclone usually means fine, warm and dry weather। अब एंटीसाइक्लोन जिसके मरकज में हवा का दबाव ज्यादा रहता है, इसके नतीजे में हमारे पास किस तरह का मौसम होता है? फाइन मीन उम्दा, वार्म गर्म और खुश्क। एंटीसाइक्लोन के नतीजे में जो हमारे पास वेदर होगा वो फाइन, वार्म एंड ड्राई होगा। The winds are usually fairly gentle, और यहाँ पर जो हवाएं होती है वो अमूमन जेंटल होती है, यानी नरम और आहिस्ते के साथ चलती है। अब इसमें आपको मैं डिफरेंस बता रही हूँ साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में। अच्छा, साइक्लोन स्पिन्स राउंड एंटी क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हमारे पास साइक्लोन अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। और एंटी साइक्लोन, इसका मैं आपको बताती हूँ, स्पिन्स राउंड क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और अगर एंटी साइक्लोन हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो तो वो क्लॉकवाइज होता है। नंबर सेकंड, क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अगर साइक्लोन हमारे पास सदर्न हेमिस्फीयर हो तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? वो क्लॉकवाइज होगी। अब एंटी साइक्लोन में सेकंड पॉइंट देख ले, एंटी साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अगर एंटी साइक्लोन हमारे पास सदर्न हेमिस्फीयर में हो तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब साइक्लोन में नंबर थर्ड देख ले, एयर प्रेशर ऑन द अर्थ इज लो। यहाँ पर हमारे पास जो हवा का दबाव होता है वो कम होता है। नंबर थर्ड, एयर प्रेशर ऑन द अर्थ इज हाई। और यहाँ पर हमारे पास जो अर्थ का दबाव होता है वो हाई होता है, वो तेज होता है, यानी जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। नंबर फोर, कवर्स ए स्मॉलर एरिया। साइक्लोन हमारे पास कम इलाके पर फैल जाता है। नंबर फोर, एंटी साइक्लोन में नंबर 4 पॉइंट, कवर्स अ बिगर एरिया। और एंटी साइक्लोन एक बड़े इलाके या वसी जगह पर फैल जाती है। नंबर 5, विंड स्पीड इज स्ट्रॉन्गर। साइक्लोन में जो विंड की स्पीड है वो बहुत तेज होती है। अब एंटी साइक्लोन में विंड की स्पीड क्या होती है? फेयरली जेंटल। यहाँ पर विंड की जो स्पीड है वो नॉर्मल होती है। नंबर 6, बैड वेदर विद अ लॉट ऑफ रेन। साइक्लोन के नतीजे में हमारे पास किस तरह का मौसम होता है? वो बहुत बुरा मौसम होता है, यानी खराब मौसम होता है जो बहुत ज्यादा बारिशों का बायस बन जाता है। और एंटी साइक्लोन में हमारे पास किस तरह का मौसम होता है? फाइन, वार्म एंड ड्राई वेदर। यहाँ पर हमारे पास एंटी साइक्लोन के नतीजे में जो हमारे पास मौसम होता है वो ड्राई और उम्दा होता है। द लास्ट पॉइंट, अ मीडियम
Strength cyclone has the power of 50,000 nuclear bombs. और जैसे मैंने आपको साइक्लोन में पहले ही बता दिया था 5 million या 5 lakh। तो मीडियम जो स्ट्रेंथ है साइक्लोन का वो हमारे पास 5 लाख तक जो न्यूक्लियर बॉम्ब तबाही जितना मचा सकते हैं, ये मीडियम स्ट्रेंथ का जो साइक्लोन है ये इतनी ही तबाही क्रिएट कर सकते हैं। एंटी साइक्लोन विंड्स आर फेयरली जेंटल, और जो एंटी साइक्लोन में जो हवाएं होती है ये अमूमन जेंटल होती है, मीन कि ये आहिस्तगी के साथ इसकी जो रफ्तार होती है वो नॉर्मल होती है। एंड द एटमॉस्फेयर इज काम, और हमारे पास जो माहौल होता है वो काम यानी कि खामोश होता है। होमवर्क, आप अपना होमवर्क नोट कर ले। डू रीडिंग ऑफ पेज नंबर 12 and 13। होमवर्क मैसेज में आ रहा है, होमवर्क मैसेज में भी आ रहा है। पेज नंबर 12 पेज नंबर 12 and 13 की आपने रीडिंग करनी है।